पैदाइश उसका 49वां बाब जो 33 आयत पर मुश्तमिल है। और याकूब ने अपने बेटों को ये कहकर बुलवाया कि तुम सब जमा हो जाओ ताकि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या गुजरेगा। ऐ याकूब के बेटो जमा होकर सुनो और अपने बाप इसराइल की तरफ कान लगाओ। ऐ रूबन, तू मेरा पहलोठा, मेरी कुवत और मेरी शाहजोरी का पहला फल है। तू मेरे रोब की और मेरी ताकत की शान है। तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी क्योंकि तू अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा और तूने उसे नजिस किया। रूबन मेरे बछूने पर चढ़ गया। शिमाउन और लावी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें जुल्म के हथियार हैं। ऐ मेरी जान, उनके मशवरे में शरीक ना हो। ऐ मेरी बुजुर्गी, उनकी मजलिस में शामिल ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने गजब में एक मर्द को कत्ल किया और अपनी खुदराई से बैलों की कौंचें काटी। लानत उनके गजब पर क्योंकि वो तुंद था और उनके कहर पर क्योंकि वो सख्त था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इसराइल में परागंदा कर दूंगा। ऐ यहूदा, तेरे भाई तेरी मदह करेंगे, तेरा हाथ तेरे दुश्मनों की गर्दन पर होगा, तेरे बाप की औलाद तेरे आगे सरनगू होगी। यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है। ऐ मेरे बेटे, तू शिकार मार कर चल दिया है। वो शेर बब्बर बल्कि शेरनी की तरह दुबक कर बैठ गया, कौन उसे छेड़े। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असर मौकूफ होगा जब तक शैलोह ना आए और कौमें उसकी मुती होंगी। वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपनी गधी का बच्चा आला दर्जे के अंगूर के दरख्त से बांधा करेगा। वो अपना लिबास मैं में और अपनी पोशाक आबे अंगूर में धोया करेगा। उसकी आंखें मैं के सबब से लाल और उसके दांत दूध की वजह से सफेद रहा करेंगे। ज़बूलून समुंदर के किनारे बसेगा और जहाजों के लिए बंदर का काम देगा और उसकी हद सैदा तक फैली होगी। इश्कार मजबूत गधा है जो दो भेड़सालों के दरमियान बैठा है। उसने एक अच्छी आरामगाह और खुशनुमा जमीन को देखकर अपना कंधा बोझ उठाने को झुकाया और बेगार में गुलाम की तरह काम करने लगा। दान इसराइल के कबीलों में से एक की मानंद अपने लोगों का इंसाफ करेगा। दान रास्ते का सांप है, वो राह गुजर का अफई है जो घोड़े के अकब को ऐसा डसता है कि उसका सवार पिछाड़ खाकर गिर पड़ता है। ऐ खुदावंद, मैं तेरी निजात की राह देखता आया हूँ। जद पर एक फौज हमला करेगी पर वो उसके दुम्बाला पर छापा मारेगा। आशिर नफीस अनाज पैदा किया करेगा और बादशाहों के लायक लजीज इशिया मुहैया करेगा। नफ्ताली ऐसा है जैसे छूटी हुई हरनी, वो मीठी मीठी बातें करता है। यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मे के पास लगा हुआ हो और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई हों। तीर अंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा और मारा और सताया है, लेकिन उसकी कमान मजबूत रही और उसके हाथों और बाजुओं ने याकूब के कादिर के हाथ से कुवत पाई। वहीं से वो चौपान उठा है जो इसराइल की चट्टान है। ये तेरे बाप के खुदा का काम है जो तेरी मदद करेगा, उसी कादर मुतलिक का काम जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समुंदर की बरकतें और छातियों और रहमों की बरकतें अता करेगा। तेरे बाप की बरकतें मेरे बाप दादा की बरकतों से कहीं ज्यादा है और कदीम पहाड़ों की इंतहा तक पहुंची है। वो यूसुफ के सर बल्कि उसके सर की चांदी पर जो अपने भाइयों से जुदा होकर नाजिल होंगी। बुनियामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, वह सुबह को शिकार खाएगा और शाम को लूट का माल बांटेगा। इसराइल के 12 कबीले यही हैं और उनके बाप ने जो जो बातें कहकर उनको बरकत दी वो भी यही है। हर एक को उसकी बरकत के मुआफिक उसने बरकत दी। फिर उसने उनको हुक्म दिया और कहा कि मैं अपने लोगों में शामिल होने पर हूँ। मुझे मेरे बाप दादा के पास उस मगारा में जो फिरौन इत्ती के खेत में है दफन करना। इन्हीं उस मगारा में जो मुल्क तनान में ममरे के सामने मकफीरा के खेत में है, जिसे इब्राहिम ने खेत समेत इफ्रून हित्ती से मूल लिया था ताकि गोरिस्तान के लिए वो उसकी मिल्कियत बन जाए। वहां उन्होंने इब्राहिम को और उसकी बीवी सारा को दफन किया। वहीं उन्होंने इसहाक और उसकी बीवी रिबका को दफन किया और वहीं मैंने भी लिया को दफन किया, यानी उसी खेत के मगारा में जो बनी हित से खरीदा था। और जब याकूब अपने बेटों को वसीयत कर चुका तो उसने अपने पाँव बिछोने पर समेट लिया और दम छोड़ दिया और अपने लोगों में जा मिला।